बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, दुख हो चाहे गम मिले। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम मिले। मुझे एक तेरा सहारा हो, बस एक तेरा सहारा हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरुजी जी महाराज के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस पाठ पर विराजित गुरनी तुल्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। एक बहुत ही सोचने का, विचार करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। कैसा विषय? आज दुनिया में हर इंसान की कुछ ना कुछ
चाहते हैं, जरूरतें हैं, हर किसी की हैं, और उनको पाने की वो तीव्रता से अभिलाषा में लगे हुए हैं। कोई बंगला चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई गहने चाहता है, कोई पढ़ाई चाहता है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, कि हम पढ़ लिख कर ऐसे ऊंचे बने। कोई विदेश में जाना चाहता है। हर इंसान की, हर मनुष्य की, हर प्राणी की कुछ ना कुछ जरूरतें हैं। आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए उसको पाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करते हैं आप उसको पाने के लिए। आपको जो चाहिए, अगर उस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपना, तो वो चीजें हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे पास किस प्रकार, कैसे आती हैं वो चीजें? अगर आपने उस पर अपना ध्यान बहुत दृढ़ संकल्प के साथ लगा दिया, तो वो चीज अपने आप आपकी तरफ आएगी, आकर्षित होएगी आपके ऊपर। तब कुदरत भी आपको वो चीज देने के लिए तैयार हो जाएगी। कुदरत भी आपको वो चीज देगी। कैसे ना कैसे वो चीज आपके पास पहुंचेगी। कैसे? एक बार एक व्यक्ति को एक पुस्तक चाहिए थी, एक ऐसी पुस्तक जो उसने जैसे ही उस पुस्तक का टाइटल पढ़ा, उसके ऊपर वो इतना आकर्षित हो गया कि उस पुस्तक को लेने के लिए ललायत हो गया। पर वो पुस्तक उसके सामने नहीं थी। वो पुस्तक उसके सामने नहीं थी, लेकिन वो पुस्तक उसको चाहिए थी, उसको पढ़ना था उस पुस्तक को। अब वो पुस्तक क्या थी? वो आउट ऑफ प्रिंट थी। मतलब वो पुस्तक सिर्फ एक ही थी, और वो भी कहाँ पर थी? अमेरिका की लाइब्रेरी में पड़ी थी। अब वो व्यक्ति भारत का था, अब और पुस्तक थी अमेरिका की लाइब्रेरी में, उसको वो पुस्तक पढ़नी थी। तब उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प तो रखा कि मुझे ये पुस्तक कैसे ना कैसे तो पढ़नी है। उसका संकल्प क्या रंग लाता है? वो पुस्तक जो अमेरिका की लाइब्रेरी में पड़ी थी, वहाँ का जो लाइब्रेरियन था, उसने वो पुस्तक निकाली, देखी, उसको बहुत अच्छी लगी और सर्च किया कि ये कहीं पर भी है नहीं, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। तो उसने मन में विचार किया कि इसकी और कॉपी छपवानी चाहिए, इस पुस्तक को जगह जगह भिजवाना चाहिए। उसके मन में ये विचार आ गया, पर विचार आया और ख़त्म हो गया। उसने वो पुस्तक वहीं पर रख दी। अब इतने में एक व्यक्ति आया, उसने वो टेबल पर पड़ी हुई पुस्तक देखी और पढ़ा उसको, और वो अपने घर ले गया। उसको जमा करवाया और नाम लिखवाया और अपने घर ले आया उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। अब वो व्यक्ति अपने घर ले आया, आगे उसका दोस्त उसके घर में आया, उस व्यक्ति के घर में जिसने पुस्तक ली थी, उसके घर में आया, सामने पड़ी हुई पुस्तक देखी उसने, तो उसको वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, भाई मैं ये पुस्तक पढ़ने के लिए लेके जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। हाँ ले जाओ। उधर से उसका जो व्यक्ति भारत में था, जिसके मन में ये जिज्ञासा थी कि मुझे वो पुस्तक पढ़नी ही पढ़नी है, लेनी ही लेनी है, उसका विश्वास पक्का था। तो वो पुस्तक का क्रम भी जारी था। एक दिन उसके मन में आया, पता नहीं वो पुस्तक मुझे मिलेगी भी नहीं मिलेगी, मैं सोच तो रहा हूँ वो पुस्तक मुझे पढ़नी है, लेनी है, पर पता नहीं वो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। उसका वहाँ से वो विचार टूटा। जैसे उसका विचार टूटा, वो पुस्तक भी रुक गई वहीं पर। फिर उसका एकदम विचार आया, नहीं,
मुझे वो पुस्तक मिलेगी, कैसे ना कैसे तो वो पुस्तक मुझे मिलेगी ही मिलेगी। उधर जो वो व्यक्ति उसके घर में पढ़ने के लिए लेके गया था, उसके घर में भारत से उसका कोई रिश्तेदार कोई आया हुआ था। अब वो उसके घर में आया, सामने ऐसे ही रहा, उनकी बातचीत चली, जो हुआ, जितने टाइम रहना था रहे। जब उनको वापस अपने विदेश भारत में आना था तो वो सामने पड़ी हुई पुस्तक दिखी, तो उसने कहा मेरी जर्नी है, रास्ते में मुझे जाना भी है, तो मैं ये पुस्तक ले जाऊं, मुझे पढ़नी है, तो मेरा सफ़र भी अच्छा बीतेगा और वैसे भी मुझे भी पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है। उसने कहा हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ लो, आप ले जाओ इस पुस्तक को। अब वो वहाँ से वो पुस्तक लेके आ गया, तो वो पुस्तक चल के अमेरिका की लाइब्रेरी में पड़ी हुई पुस्तक वो चल के भारत तक आ गई। वो व्यक्ति वहाँ पर ले आया उस पुस्तक को, अब ला के उसने अपने घर में रखी। अब ऐसे ही आगे उसका कोई रिलेशन या दोस्त उसके घर में आया, देखे उसने उस पुस्तक को, उसको अच्छी लगी, वो अपने घर ले गया। उसने कहा मुझे पढ़ना है, मेरे को दे दो। उसने कहा ले जाओ। अब वो ले गया, उसने ले जाके पढ़ी और अपने ऑफिस में ले जाके उस पुस्तक को रख दिया। अब वो व्यक्ति उसका दोस्त था, अब वो उसके ऑफिस में पहुंचा। अब वो उसके ऑफिस में पहुंचा, सामने पड़ी हुई उसको वो पुस्तक दिख गई। जैसे ही उसको वो पुस्तक दिखी तो उसकी खुशी का तो पारावार ना रहा, क्योंकि उसने कितनी शिद्दत से उस पुस्तक को चाहा था कि मुझे ये पढ़नी ही पढ़नी है। कैसे पहुंची उसके पास वो पुस्तक, क्यों पहुंची, बता सकते हैं आप? क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था, उसका संकल्प पक्का था कि मेरे पास ये पुस्तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी और मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा। तो वो पुस्तक उसके पास पहुंच गई। आप देख लो, इतनी लंबी यात्रा करके वो पुस्तक जब उसके पास पहुंच सकती है, तो क्या हमारा विचार, हमारे संकल्प अगर पक्के हों तो हमें जो चाही हुई चीज़ हमें नहीं मिल सकती। हम जो चाहते हैं हमें मिल सकता है, पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। आज हर इंसान की यही मानसिकता है, विश्वास तो रखते हैं, पहले सोचते हैं ये चीज़ हमें मिल जाए, ये हमारी हो जाए, मैं पास हो जाऊं, हर इंसान। लेकिन सोच पॉजिटिव होते होते भी एकदम नेगेटिव में बदल जाती है, एकदम वहाँ आ जाता है पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं कर तो रहा हूँ, मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ, पता नहीं फिर भी मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे जो सोच है वो बहुत जल्दी नकारात्मक होती है, बहुत जल्दी नेगेटिव होती है। हम पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव बहुत जल्दी होते हैं। पॉजिटिविटी तो हमारे अंदर बहुत मुश्किल से आती है, पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। तो जब नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, वहीं हमारी तंद्रा टूट जाती है, और जब तंद्रा टूटती है तो वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। हम पॉजिटिविटी तो बहुत कम लाते हैं अपने अंदर और दूसरों के लिए भी, बोलते भी हम बहुत कम हैं पॉजिटिव, किसी को हम नेगेटिव बहुत जल्दी बोलते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल गए किसी को देखने के लिए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसको देखने के लिए अगर हॉस्पिटल गए तो देखते ही क्या कहते हैं, हाय बेचारा कितना बीमार पड़ा है, कितनी तबीयत खराब हो रही है, तो बिल्कुल पीला पड़ गया, कितना कमजोर दिख रहा है, पता नहीं कुछ खाता भी है या नहीं खाता, जी कैसे रहा है तू। मतलब हम कैसे विचार डाल रहे हैं उसके अंदर, यही डालते हैं ना विचार। ये तो कहते नहीं है कि तू कितना अच्छा दिख रहा है, इतना स्वस्थ दिख रहा है, तू तो बहुत जल्दी यहाँ से उठ के घर जाएगा, तू तो बहुत जल्दी अच्छा होगा। ये बहुत कम हम ऐसे विचार डालते हैं। हम हमेशा
नेगेटिव विचार देते हैं, हाय बेचारा पीला पड़ गया, कैसा दुबला पतला हो गया, इतना बीमार दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा तेरा। तो मतलब अगर हम किसी को पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो कम से कम इतना प्रयास करें हम किसी को नेगेटिव ना बोलें। बेशक चुप रह जाएं, लेकिन किसी को ये ना कहें कि तू ऐसा हो गया, तेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, तू कैसे करेगा, तेरा क्या होगा। जैसे बच्चे को कह देते हैं, कोई अगर माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप जो बच्चे के इतने चाहने वाले, मतलब बच्चे के लिए अपनी जी जान तोड़ने वाले माँ बाप, वो भी अगर बच्चा पढ़ता हुआ ना दिखाई दे तो क्या कहते हैं, तूने तो पढ़ना नहीं है, मुझे लगता है तू तो फेल होके रहेगा इस बार। यही बोलते हैं ना। ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं तू तो बहुत पढ़ रहा है, तू और इतना पढ़ रहा है और पढ़, लेकिन तू बहुत अच्छे नंबर लाएगा, तू पास होएगा, तू बहुत सबसे अच्छा बनेगा। ये हम बहुत कम बोलते हैं। यही बोलेंगे पढ़ना तो है नहीं तूने तो कुछ नहीं करना जीवन में, तू तो ऐसे ही रहेगा, वो देख कितना आगे निकल गया, लेकिन तू ऐसा का ऐसे ही रहेगा, तूने तो फेल ही होना है। मतलब हम नेगेटिव बहुत जल्दी बोलते हैं। तो जो जैसी ऊर्जा को हम खींचते हैं वो अंदर घर कर जाती है, और जो अंदर घर कर जाती है वो अपना रास्ता बना लेती है, तो फिर वहीं पर हमारा कार्य बुरा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम जितना पॉजिटिव हो सकते हैं, जितना पॉजिटिव किसी को बोल सकते हैं, उतना ही हम बोलें। कभी भी अपने मुंह से बुरी बात ना निकालें। अगर हमारे मुंह से किसी के लिए कुछ बुरे शब्द निकल भी गए या अपने लिए ही कुछ बुरा निकल गया, जैसे किसी ने सोचा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो उस बात को, उस नेगेटिव शब्द को पॉजिटिविटी में बदल दो। कैसे? लेकिन लगा के, एक लेकिन शब्द लगा के उस शब्द को पॉजिटिविटी में बदल दो। कैसे करोगे? लेगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे। सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम नेगेटिव बोला। उसी समय बोलो लेकिन मैं बहुत कमाऊंगा, मेरे पास खूब पैसे आ जाएंगे। कोई सोचता है मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मेरा तो पढ़ने को कोई मन ही नहीं कर रहा, ना कुछ याद होता मुझसे, लेकिन मैं इतना पढ़ूंगा, इतना याद करूंगा कि मुझे ये याद होकर ही रहेगा और मैं अपने परीक्षा में बहुत आगे बढ़ूंगा। हर एक बात को अधूरा मत छोड़ो, उसको पूरा कर दो लेकिन लगा के। अगर आपने लेकिन लगा दिया तो आपने उसको पॉजिटिविटी में बदल दिया। अगर आपके मुंह से ये शब्द नेगेटिव निकल भी गए तो उसको पॉजिटिविटी में बदल देंगे तो हम अपना जीवन अच्छा हमारे खुद के ही विचार हमें डुबोते हैं। हम खुद ही अपने विचारों से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही आज जो डिप्रेशन की इतनी बीमारी जो चल रही है, किस लिए डिप्रेशन की जो इतनी बीमारी चल रही है, वो अंदर शारीरिक बीमारी नहीं है, वो मानसिक बीमारी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं। एक जरा सा दर्द हुआ, मैंने अपने आप से, मैंने खुद से भी महसूस की है ये बात कि हम अगर कोई हमें तकलीफ हुई जरा सा, तो उसको हम शिद्दत से सोचने लग जाते हैं कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो और दर्द बढ़ता रहता है, वो परेशानी बढ़ती रहती है, वो परेशानी बढ़ के दिमाग पर असर कर देती है। तो अगर हमने हो रहा है दर्द सोचा और छोड़ दिया, होता ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो अपने आप ही वहाँ से हमारी सोच हटी कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी सोच बदलने का हमें नज़रिया चाहिए। हम अपनी सोच को बदलेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।